बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है जी लीदल्टी या लीदल जीन्स। और ये जीन इंटरेक्शन वाले चैप्टर का या उसके पार्ट का एक हिस्सा है। अ, इस बुक में जो कि आपके सिलेबस में टॉप पे है, इसका बैकग्राउंड और हिस्ट्री मौजूद नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो जिनके पास स्ट्रिक्ट बर्गर मौजूद है, वहां से आप इसकी हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी वहां से आप इसको देख सकते हैं। इसने एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और इसके रिजल्ट दिए हुए हैं। रिजल्ट आ रहे के बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आप वहां से देख सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये दौर 1900 से शुरू हुआ था और 1950 तक आप कह लें कि चलता जाता है, जिसमें बहुत से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया और जेनेटिक्स के हवाले से नई चीजें डिस्कवर होती रही। ये तकरीबन 1913 का जमाना है जब ये चीज डिस्कवर हुई थी, जिसको हम टॉपिक को स्टडी करने लगे हैं। एनीहाउ, आप इस बात से तो वाकिफ हैं कि जीन्स कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस बॉडी में। कोई भी करेक्टर्स जो कुछ भी, हाँ वो स्ट्रक्चर है, कोई केमिकल बन रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई फिनोटाइप पैदा हो रही है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जो हैरानकुन चीज डिस्कवर हुई कि सम जीन्स आर एपिस्टैटिक, some genes show pleiotropism, सम जीन्स आर लीदल। अब वो दोनों टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वही, और कुछ जीन्स इंटरेक्ट करती हैं मुख्तलिफ तरीकों से। ये सारी चीजें इंटरेक्शन है जीन्स की जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। चार टॉपिक हैं, चार डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इन सब में कॉमन चीज क्या है कि ये जीन इंटरेक्शन है। अब चूंकि लीदल या लीथल, कुछ लोग इसको लीथल पढ़ते हैं, लीदल लीदल थी, ये लफ्ज वेरी करते हैं जी मुख्तलिफ लहजों में। एनी हाउ, क्या आपने लीदल का लफ्ज से पहले कहीं पढ़ा हुआ है जेनेटिक्स के रेफरेंस से? जेनेटिक्स में कहीं पे लीदल का लफ्ज पहले से पढ़ा हुआ है कि नहीं, आप लोगों ने ये बता दीजिए। यस सर, बॉटनी में पढ़ा था हमने। जी, ये किसने जवाब दिया जी, दोबारा बोलिए। सर बॉटनी में पढ़ा था हमने। जी, मुनसा कह रही है जिसने पढ़ा था, किसमें, बॉटनी में? जी सर। बॉटनी में किस जगह पे, जेनेटिक्स में? यस सर, जेनेटिक्स में पढ़ा था। ओके, ठीक है ठीक है। चलें। बहरहाल लीदल का मतलब होता है खतरनाक, और ज्यादा बेहतर मतलब है जिससे डेथ हो जाए, जिससे डेथ हो जाए। अब मैं कुछ और लफ्ज बोलता हूँ इससे रिलेटेड है। लीदल, सब लीदल, सब वाइटल, वाइटल, सुपर वाइटल, ये सब लफ्ज एक सीरीज बना रहे हैं। एक तरफ लिदल्टी है और एक तरफ वाइटलिटी है। वो जानदार जो जिंदा रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, वो वाइटल हैं। और अगर जानदार को नुकसान पहुंच रहा है, उसकी डेथ हो रही है, अगर डेथ हो जाए तो वो जीन, वो चीज लीदल कहलाती है। अब हैरानकुन चीज है कि जानदारों में लीदल जीन मौजूद हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जीन कुछ टॉपिक है जीन इंटरेक्शन के अंदर, इसलिए थोड़ा सा इसको जरा गौर से देखना होगा, क्योंकि जब क्रॉस आपके सामने आएगा तो फिर आपको पता चलेगा। हम ऐसे करते हैं, इसको शुरू ही क्रॉस से करते हैं। साइंटिस्ट का नेम नहीं दिया हुआ इसने, लेकिन बहरहाल क्रॉस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मशहूर है। यू हैव टू लुक एट हियर, इसको बहुत गौर से देखना है। ये भी नोट कर लीजिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ जब हम ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे थे, कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट जीन्स को मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ सिंबल से शो करते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज नजर आए जो आपने पहले से ना पढ़ी हो, तो उसे परेशान नहीं होना है, ये मैकेनिज्म है। इसने लिखा हुआ है ए सुपरस्क्रिप्ट बाई ए प्लस। ये दो ए अलील्स हैं, जिनको, ये दो सेपरेट अलील्स हैं। ए को ए वाई के साथ शो किया है, दूसरे को ए प्लस के साथ शो किया है। और इसका कलर येलो है, सेम ऐसा ही एक और माइस, और इसमें भी यही ए वाई, ए सुपर वाई और ए प्लस एलील्स मौजूद हैं। दोनों जो है वो येलो कलर की जीन है। चूंकि इसमें जो येलो पर लिखा हुआ है, दोनों का कलर येलो है। ये दोनों इन दो चूहों का क्रॉस कराया गया। एक मेल है, एक फीमेल। मेल में गैमेट्स पैदा हुए, आधे गैमेट ए प्लस हैं, आधे गैमेट ए वाई हैं। और ऐसे ही फीमेल साइड पे भी आधे गैमेट ए प्लस हैं और आधे ए वाई हैं। बच्चे पैदा हुए, बच्चों को गौर से देखना है। बच्चे जहाँ पे बन रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि एक्चुअली चार बच्चे बनते हुए दिखाए गए हैं, क्योंकि दो किस्म के गैमीट है मेल और दो किस्म के गैमीट है फीमेल। जब वो दोनों मिलेंगे तो चार बच्चे बनने चाहिए, जो कि रेशो को शो करेंगे। रेशो आपको नजर आ रही है पहले से। ये पेज मुझे लगता है मिसप्लेस हो गया भाई, किधर चला गया है। जी, बच्चे तो हमने यहाँ पे चार शो कर दिए। जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है वो ये था, जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करवाया तो जो रिजल्ट हासिल हुआ, चूंकि जब आप चूंकि बाहर ये लग रहा है कि ये मोनो हाइब्रिड है,
और जब दो मॉलिक्यूल क्रॉस कराते हैं तो 3:1 रेशो आती है। ये बात आपने पहले से पढ़ी हुई है। जब हम एक मोनो हाइब्रिड का क्रॉस कराते हैं तो हमें 3:1 रेशो हासिल होती है। जो रिजल्ट होता है 3 डोमिनेंट और 1 जो है रिसेसिव। अब ये फर्ज कर लें यहाँ पे, जहाँ पे इशारा कर रहा हूँ इसके ऊपर में, जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये देख लें कि इसने चूहा बहुत छोटा सा दिखाया हुआ है। ये चूहा नहीं है बल्कि ये डेड चूहा है। जब एक्सपेरिमेंट कराया साइंटिस्ट ने तो उसको जो रिजल्ट हासिल हुआ वो 1:2 रेशियो थी। 1 डोमिनेंट ये वाला था अगूटी कलर, येलो का क्रॉस कराया है। जो बच्चे पैदा हुए उसका 1/3 डार्क कलर के थे, अगूटी कलर के, और 2/3 जो थे वो येलो कलर के थे। अब वो परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। जिस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कराया वो तो परेशान हो गया कि बजाय 3:1 रेशो आने के यहाँ पे 1:2 रेशो आ रही है, जो कि बहुत ही हैरानकुन रिजल्ट था। और पॉसिबिलिटी क्या थी, जब देख सकते हैं A+A+, A y A+, A y A+, और A y रिजल्ट ये होना चाहिए था। बच्चे 4 होने चाहिए थे, उनमें जो रेशो होती अगर कंप्लीट डोमिनेंस होती तो 3:1 रेशो होती, लेकिन यहाँ पे 1:2 रेशो आ रही थी, जो कि बहुत ही अजीब गरीब था। बहरहाल कुछ ही टाइम के अंदर आखिरकार ये साबित हो गया कि हाँ, ये साबित कैसे हुआ। जो बहुत से और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया यही वाला। उन्होंने इस तरह के चूहे लिए जो कि होमो हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस येलो कंडीशन है, येलो कलर के थे, उनका क्रॉस कराते रहे। अब उन्होंने क्या किया कि चूंकि चूहे बहुत से थे, क्रॉस कराने के बाद वो फीमेल जो प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट फीमेल को उन्होंने बेहोश किया, डेसेट किया, उसके यूट्रस को काटा और यूट्रस को काट के देखा कि उसके अंदर कुछ बच्चे चूहों, याद रखिएगा चूहे 6 से लेके 1 दर्जन तक एक चूहिया की बॉडी में, एक फीमेल माइस की बॉडी में 6 से 12 या कम बेश, इससे कुछ कम कुछ ज्यादा बच्चे पैदा हो सकते हैं। उसने नोट किया कि उन चूहों की बॉडी में जिनका ये क्रॉस कराया गया था फीमेल, उनकी यूट्रस के अंदर कुछ डेड चूहे मौजूद थे। और जो बाकी जब पैदा हुए तो वो जो रिजल्ट वही आ रहा था। और आखिरकार ये साबित हो गया कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, जो अंडे फर्टिलाइज होते हैं या जाइगोट बनते हैं, उनका क्वार्टर, अगर 100 अंडे हैं तो 25 अंडों से बच्चे पैदा नहीं हो सकते, वो यूट्रस के अंदर ही मर जाते हैं। वो ये वाले बच्चे हैं जो यहाँ। अब ये क्यों मर रहे हैं, जीन को सामने रखें तो इसमें जो जीन आप देख रहे हैं वो A y है। इसको ए सोल्यूशन वाई पढ़ना चाहिए हमें पूरा। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया, इसको एक्सप्लेन किया गया कि जब ये जीन A∩Y होमोजाइगस कंडीशन में मौजूद हो तो दिस इज ए लीदल जीन। होमोजाइगस कंडीशन में ये बच्चे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, और सरवाइव यहाँ तक है कि वो बच्चा जाइगोट से जब बच्चा बन रहा है एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो में ही उसकी डेथ हो जाती है। सच जीन्स वर नेम्ड लीदल जीन्स। ऐसी जीन्स को लीदल जीन्स का नाम दिया गया। इस हेडिंग को लिदर्टी कहेंगे। ऐसी जीन जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाए। और इसका रिजल्ट क्या निकला है, रिजल्ट आपके सामने है कि जो रेशो होनी चाहिए थी 3:1, वो आ रही है 1:2। अब इसमें ये भी नोट कीजिएगा कि इसमें 1 अगूटी है, ये 2, और ये नोट कीजिएगा ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये दोनों होमोजाइगस, सॉरी ये हेट्रोजाइगस है दोनों, ये अपने पेरेंट जैसे हैं यार। और जो ये जिसकी डेथ हो गई है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, A y है वो वाला। ये था जी वो। इसमें एक लफ्ज, अगरचे ये लफ्ज आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में भी नहीं है, या कम से कम यहाँ पे नहीं है, हम कहेंगे कि सेग्रीगेशन तो हो रही थी लेकिन वो गड़बड़ होगी इसमें। कोई कैसे कि वो जो लीदल जीन थी उसने इन बच्चों को किल कर दिया है, ये बच्चे हमें नजर नहीं आ रहे हैं। जो सेग्रीगेशन की रेशियो वो प्रॉपर हमें 3:1 नहीं मिल रही, बल्कि कुछ और रेशियो, चेंज रेशियो मिल रही है। बहर ये है जी वो मेजर हेडिंग, मेजर टॉपिक है, मेजर क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन और बहुत ही मशहूर क्वेश्चन। ये इस रेफरेंस से कि ये था जी लीदल जीन, लीदल जी। जी इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, या देखिए इसकी बहुत सी और एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन जो ये एग्जाम्पल दी गई हुई है, ये जो आपकी बुक है इसमें भी एग्जाम्पल है, और स्ट्रिक बर्गर ने भी यही एग्जाम्पल दी हुई है। स्ट्रिक बर्गर ने भी इसी को एक्सप्लेन किया, उसमें सिर्फ हिस्ट्री साथ दी है, इसमें हिस्ट्री मौजूद नहीं है। जी। अब ये भी याद रखिएगा कि ये जीन पॉपुलेशन में मौजूद रहेगी, सिर्फ वो बच्चे एलिमिनेट होंगे जिनमें दोनों A y जीन इकट्ठी हो जाएंगी और उनकी डेथ हो जाएगी। जब तक सिंगल वाई जीन मौजूद है तो उसका कलर येलो रहेगा।
और अगर दोनों प्लस जीन है तो वाइल्ड टाइप या अंगूठी कलर, अंगूठी का डार्क ब्राउन सा कुछ कलर होता है। जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज हमारा यह टॉपिक मुकम्मल हो चुका है, लीदर जीन वाला। सर ये एज ए लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा? बेटा आपकी आवाज बहुत ही कम है, जरा ऊंचा बोलें अफसा। अफसा, सवाल रिपीट करें ऊंचा। लीथैलिटी। जी बताइए बेटा, दोबारा बोलें। लीथैलिटी लॉन्ग शॉर्ट। लीथैलिटी लॉन्ग आएगा या शॉर्ट आएगा? आपने शेर के बारे में कुछ सुना हुआ है? शेर जंगल का बादशाह है, बाकी जी। आपने खुद सुना होगा। वो चाहे तो अंडे दे चाहे बच्चे दे। पेपर सेटर की मर्जी है जी कि वो इसको एज लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले। और बीएस को छोड़ के जब आप आगे जाएंगे तो इसमें से बहुत से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। आपने इसको एज लॉन्ग तैयार करना है, और जब लॉन्ग तैयार करेंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिक उसको शॉर्ट करें तो वो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। पहले ये मशहूर क्वेश्चन है और ये तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है। जी। सर हमें फिर इसमें और एग्जांपल्स भी करनी पड़ेंगी ना, एक एग्जांपल से तो तो लॉन्ग नहीं होगा। ये बहुत काफी है, इसमें जो डायग्राम बनी हुई है ये जब सारा कुछ लिखेंगे आप, ये आपके 3-4 पेज बन जाएंगे बड़े आराम के साथ। जो ये भी आर के वैसे जो शॉर्ट क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं वो 5 नंबर का आ रहा होता है, वो 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इतना सही होता है। आपके जहन में शॉर्ट क्वेश्चन शायद 2 नंबर वाला है, ठीक है। ये 2 नंबर वाले चूंकि नहीं नहीं, 5 नंबर वाला गया। पेपर में आमतौर पर 5 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 5 के लिए भी चल सकता है और 10 के लिए भी चल सकता है। ठीक है सर। चलिए नहीं, इसका मतलब है कि मजीद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें